से हमने ये घटना सुनी तो हम लोगों ने भी इस पे बहुत ज़्यादा मजम्मत की है। हम इसके अलावा और क्या कर सकते हैं या क्या कह सकते हैं हम, और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं कि अल्लाह ताला ये दिन वापस कभी भी हम लोगों को ना दिखाए कि टूरिस्ट हमारी शान है, टूरिस्ट हमारी जान है। तो हम लोग बैठे हैं बिंदास आए, वो कोई डर का माहौल नहीं है, कुछ नहीं है। हम यहाँ से यही मैसेज देना चाहते हैं। हमारी रोजी रोटी है जो टूरिज्म पे है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं है कि जिसमें हमारे नौजवान, हमारे यहाँ पे पढ़े लिखे नौजवान ओनली टूरिस्ट पे डिपेंड है, क्योंकि हमारा जो एक ही जरिया था वो जरिया था हमारा टूरिज्म। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। जम्मू कश्मीर की गुलमर्ग घाटी, गुलमर्ग यानी फूलों का मैदान। ये फूलों का मैदान हमेशा देश और दुनिया के सैलानियों से भरा रहता है। यहाँ मेले जैसा देखने को हर साल मिलता रहा, लेकिन पहलगाम की वारदात के बाद ये गुलमर्ग का मैदान भी इस वक्त सूना सूना सा है। ये जो बर्फीली चोटियां आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पहाड़ भी इस वक्त सन्नाटे में डूबे हुए हैं। थोड़े थोड़े लोग अब आना शुरू हुए हैं, लेकिन जिस गुलमर्ग घाटी और इस घाटी में खिलनमर्ग, एक छोटा सा मैदान, खेल का मैदान, जहां पर जब पूरी बर्फ जम जाती है तो लोग स्कीइंग और बर्फ में खेलने वाले खेलों के लिए आते हैं, ये भी सूना है। एक भी सैलानी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। ये गुलमर्ग घाटी हिंदुस्तान भर के लोगों का इंतजार कर रही है। यहाँ के घोड़े वाले, गाइड, उनका एक ही नारा है, टूरिस्ट हमारी शान है, टूरिस्ट हमारी जान है। और हमारे साथ हैं इस गुलमर्ग को हमेशा रोशन रखने वाले साथी लोग। इनमें घोड़ों के साइस हैं, गाइड एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट जावेद साहब हैं। इनसे बात करेंगे कि पहलगाम हादसे के बाद गुलमर्ग में सैलानियों का आना जाना कितना है, कितना इनके कारोबार को नुकसान हुआ है। जावेद साहब, आप क्या कहते हैं? फर्स्ट पहले बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका सर कि आपने हमसे बात की और हमारी बात अभी सुन रहे हो आप। तो अभी जैसे ये पिछले दिनों में कुछ पहलगाम एपिसोड हुआ था, तो इसके लिए बड़ी हम लोगों ने भी यहाँ पे काफ़ी मजम्मत की है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो बाहर से हमारे भाई आते हैं, बहन आते हैं, तो ये एक हम लोगों का एक ज़रिया जैसा बन जाता है। यहाँ पे जितने भी कश्मीर में ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं, अभी इस पे डिपेंड जो है वो सारा टूरिज़्म पे ही है। तो ये जब से हमने ये घटना सुनी तो हम लोगों ने भी इस पे बहुत ज़्यादा मजम्मत की है। हम इसके अलावा और क्या कर सकते हैं या क्या कह सकते हैं हम, तो लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ऐसे वाक़ा जो है ना होने चाहिए, और हम इसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं कि अल्लाह ताला ये दिन वापस कभी भी हम लोगों को ना दिखाए। और आप देख सकते हो अभी कि टूरिज़्म का जो इफ़ेक्ट पड़ा है इस सीज़न में। यहाँ पे गुलमर्ग के अंदर जो टूरिस्ट होते थे बहुत ज़्यादा होते थे, इतने ज़्यादा होते थे कि यहाँ पे गंडोला टिकट जैसे 4,000, 5,000 या 6,000 या 15,000 तक भी टिकट जाती थी गंडोला की टिकट। तो अभी ये दिनों में बिल्कुल कम है, भीड़ बहुत ज़्यादा कम है। तो आप देख सकते हो इन लोगों के यहाँ पे घोड़े हैं, ये भी बैठे हुए हैं, कुछ काम धंधा है नहीं। लेकिन अल्लाह का फिर भी लाख लाख शुक्र करते हैं हम लोग कि अभी ये पिछले 4-5 दिन से अभी यहाँ पे अच्छा खासा टूरिस्ट वापस आने लगा है। तो अभी तकरीबन 2,000 से 2,500 लोग जो है गुलमर्ग के अंदर गंडोला की सैर के लिए आ रहे हैं। तो अभी जो लोग घरों पे बैठे हैं, टूरिस्ट हमारे भाई हैं, तो हम लोग यहाँ इस पहाड़ी से गंडोला फेज़ 1 से, इस जगह का नाम कंगन डोरी है, तो हम उन लोगों के नाम यही पैगाम देंगे इस आपके चैनल के थ्रू कि उन भाइयों के इंतज़ार में हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, वो आ सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई डर का माहौल नहीं है यहाँ पे। और आप कैमरा को थोड़ा घुमा के भी देख सकते हो यहाँ पे कितने लोग आए हैं और आ भी रहे हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र ही हम करते हैं कि यहाँ पे टूरिस्ट इससे भी ज़्यादा और आए, और हम लोग यहाँ पे बैठे हैं उन लोगों की खिदमत के लिए। हम उनके साथ हैं, हम उनके शान बशाना खड़े हैं। हम लोगों ने आज से पहले 20 साल ये नारा दिया है कि टूरिस्ट हमारी शान है, टूरिस्ट हमारी जान है। तो हम लोग बैठे हैं बिंदास आए, वो कोई डर का माहौल नहीं है, कुछ नहीं है। हम यहाँ से यही मैसेज देना चाहते हैं। फिरोज भाई का ये पैगाम आप सब लोगों तक पहुंचे, हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए। जैसा कि उन्होंने कहा कि टूरिस्ट हमारी शान है, टूरिस्ट हमारी जान है। तो आप सब लोग कश्मीर आए, गुलमर्ग पहुंचे, सोनमर्ग पहुंचे, जहां जहां के स्थान अभी खुले हुए हैं, प्रशासन ने जिन्हें पाबंद नहीं किया है, जिन्हें प्रतिबंधित नहीं किया है, वे सारे स्थान इस वक्त पूरी तरह महफूज हैं। वहां कोई खतरा नहीं है।
सब लोगों को यहाँ आना चाहिए। और जैसा कि फिरोज भाई ने कहा कि वे मजम्मत करते हैं, यानी निंदा करते हैं पहलगाम में जो दहशतगर्दों ने किया है, उनकी उस करतूत के खिलाफ पूरा कश्मीर खड़ा हुआ है। और ये हमारे साथ घोड़े वाले साथी भी हैं, ये लोग भी उदास हैं। हम देख रहे हैं धीरे धीरे टूरिस्ट आना शुरू हुए हैं, लेकिन जैसे पहले भीड़ लगी रहती थी, लाइन लगानी पड़ती थी लोगों को, आज वो स्थिति नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका जी, नाम हम तो, मेरा अब्दुल मजीद मेरा नाम है। देखिए सर, टूरिस्ट जो आता है, टूरिज्म यानी कि टूरिज्म जो है, हम उससे पैसे भी तो कमाते हैं, लेकिन एक चीज उससे ये है कि पैसे को हम साइड पे रखते हैं, लेकिन हमारे साथ टूरिज्म इतना वाबस्ता है। दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र जो भी आता है, एक माहौल बनता है हमारा कश्मीर का, कल्चर का रिश्ता बनता है। उनको हमारा पता लगता है, हमको उनका पता लगता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये पहलगाम में हम इसको कंडेम करते हैं, बहुत गलत हुआ। तो उसकी वजह से ये टूरिज्म जो है आना बंद हो गया, और चीजें भी हैं, तो हम इसको कंडेम करते हैं। हमारे हिसाब से टूरिज्म आना चाहिए, ताकि मिल बांट के रहें, मिल बांट के खाएं और मिलजुल के रहें। देश अच्छा रहे, माहौल अच्छा रहे सर, हमारी यही है। बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे वो साथी हैं जो घोड़ों पर सैलानियों को लेकर बहुत ऊंची ऊंची चोटियों तक जाते हैं। खेलनमर्ग है यहाँ पास में, यहाँ पर जब बर्फ जमी रहती है तब लोग स्कीइंग करने के लिए यहाँ खेलने आते हैं, इसलिए इसका नाम है खेलनमर्ग। और पीछे एक 7 धारा है, 7 स्प्रिंग्स, जहां पर एक जगह से 7 अलग अलग पानी की धाराएं निकलती हैं। आप देख रहे होंगे चारों तरफ बहुत सन्नाटा सा है, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, लेकिन उस तरह से भीड़ नहीं है जो भीड़ हमेशा गुलमर्ग में रहा करती थी। और ये आप घोड़े देखिए, हम अपने साथी कैमरामैन से कहेंगे जरा घोड़ों की तरफ कैमरा लेकर आए। ये घोड़े भी किस तरह उदास बैठे हुए हैं, इनकी पीठें सूनी हैं। ये सालों साल जब से यहाँ होंगे तब से सैलानियों को अपनी पीठ पर लेकर हिफाजत के साथ एक एक कदम बड़ी सतर्कता के साथ रखते हुए ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर लेकर जाते हैं। अगर ये घोड़े भी बोल सकते तो ये बताते कि इन्हें आपका इंतजार है, ये आपको आवाज दे रहे हैं। एक भाई हैं, ये भी घोड़े वाले हैं। आशिक भाई, ये बताइए जी सर। कि जब से पहलगाम का हादसा हुआ है, जी। मुल्क में इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि जैसे कश्मीरियों पर शको शुबा करने जैसा तमाम लोग इस तरह का अभियान चलाते हैं, जबकि हम सब लोग जानते हैं कि कश्मीरी भी उतने ही हिंदुस्तानी है जितने हम लोग। आपको क्या लगता है? और ये जो दहशतगर्दों ने किया है, पाकिस्तान की जो सरपरस्ती है उन लोगों को, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, वेलकम आपका करते हैं हम यहाँ पे। जो 22 तारीख को जो भी इंसिडेंट पहलगाम में हुआ, तो उसमें हम पूर्ण मजम्मत हम उस चीज़ को कंडम करते हैं। हमने पूरा कश्मीर कंडम करता है उस चीज़ को। हम हिंदुस्तानी हैं, ठीक है, हम पाकिस्तान के खिलाफ है, टेररिस्ट के खिलाफ है, क्योंकि जो सी दरिंदे ने ये काम किया हम उनके खिलाफ हैं। ये हम नहीं है, ये पूरा कश्मीर साथ है। क्योंकि आज आप देख रहे हो कितना टूरिस्ट का चहल पहल होता था यहाँ पे, अब पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये हम लोगों का, जितने आप पीछे लोग देख रहे हो हमारे, हम सब लोगों का जो रोजगार था वो टूरिस्ट के साथ चलता था। कुछ दरिंदों को कश्मीर में ये चीज़ अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने ये किया। तो वह हम इंडियन हैं, इंडियन के साथ हैं, क्योंकि टूरिस्ट हमारी जान है, टूरिस्ट हमारी शान है। टूरिस्ट के साथ हमारी जो भी हमारे, अगर कल ऐसा हो कि हम टूरिस्ट के लिए जान के हम अपनी फैमिली, अपने बच्चे कुर्बान कर सकते हैं टूरिस्ट के लिए, क्योंकि हम इतना टूरिस्ट के लिए रिस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे। क्योंकि टूरिस्ट आने से हमारा यहाँ पे जैसे लोगों का रोजगार चल रहा है, हमारी रोजी रोटी है जो टूरिज्म पे है। क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं है कि जिसमें हमारे नौजवान, हमारे यहाँ पे पढ़े लिखे नौजवान ओनली टूरिस्ट पे डिपेंड है। क्योंकि बेरोजगारी सबसे, आप अगर इंडिया में भी माना जाएगा, बेरोजगारी अरूज पे है, वो है कश्मीर में। क्यों? हमारा जो एक ही जरिया था, वो जरिया था हमारा टूरिज्म। टूरिज्म के लिए हमारे आज भी हम वेलकम करते हैं उनके लिए। हमारी जान है, हमारी शान है टूरिज्म। आज भी हम टूरिस्ट के लिए जान देने के लिए तैयार है। आशिक भाई, जो दहशतगर्दों ने किया, और आप सब जानते हैं, उन्होंने मजहब पूछकर, लोगों के नाम पूछकर, उनका धर्म पूछकर हत्याएं की जी। इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? देखो, दहशतगर्द का तो पहले कोई मजहब नहीं होता है। बहुत अच्छी बात। क्यों? कि उन्होंने ये जैसे किया, ये नाम किया है, उनकी एक पॉलिसी थी कि ऐसे हम नाम पूछ के करें। जो यहाँ पे हमारे इंडियन मुसलमान हैं या हिंदू भाई हैं, तो उनके लिए ये आपस में लड़े,
ठीक है कि ये आपस में लड़े। आज आप खुद देख रहे हो कि हिंदू मुस्लिम पूरे इंडिया में चल रहा है। हिंदू हमारे भाई है, मुसलमान उनके भाई है, क्योंकि जो भी टूरिस्ट आते हैं, हम टूरिस्ट यहाँ मजहब को नहीं देखते हैं, हम अपने भाईचारा को देखते हैं। जितने भी आप देख रहे हैं टूरिस्ट यहाँ पे, मुसलमान भी आते हैं, फॉरेन कंट्री से भी आते हैं, कहीं से भी आते हैं। हम ओनली भाईचारा है, हमारे भाई है, हमें मजहब के साथ नहीं है। सब अपने अपने मजहब को फॉलो करें, हमें उसके साथ कोई नहीं है। बट टूरिस्ट हमारे भाई है। हम आज भी इंशाल्लाह मरते दम तक ये रहेगा कश्मीरियों का, हम हिंदुस्तानी है रहेगा और हम हिंदुस्तान के साथ है। बहुत अच्छा। तो आशिक भाई का कहना यह है कि जिन लोगों ने धर्म पूछकर, मजहब पूछकर कत्ल गारत की है, उनका कोई मजहब नहीं है। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। पूरा कश्मीर हिंदुस्तान के लिए जान देने के लिए तैयार है। आशिक भाई खुद कह रहे हैं कि हम सब लोग हिंदुस्तान से कहीं अलग नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ हैं। और वे कह रहे हैं कि पूरे देश के लोग यहाँ आए, उनका इस्तकबाल है, उनका स्वागत करने के लिए कश्मीर के लोग यहाँ टूरिज्म के लिए जितने भी हिस्से हैं, टूरिज्म से का काम करने वाले जितने भी कारोबार हैं, वे सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश के इंदौर से आए हुए ईशान हैं। 22 अप्रैल की घटना के बाद वे आए हैं। उनके साथ पूरा 13-14 लोगों का एक ग्रुप है, जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। उनसे बात करते हैं। आपको कैसा लगा यहाँ पर कश्मीर आकर, और ख़ास तौर से पहलगाम के हादसे के बाद? आप सब जानते हैं कि 26 लोग आतंकवादियों के हमले में मारे गए। आपको कोई खौफ नहीं लगा यहाँ आने में, और यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद। डरने की तो ऐसी कोई बात लग नहीं रही है। हम लोगों को लग रहा था शुरू में कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि पूरा फैमिली आ रहा था हमारा, तो थोड़ा बहुत सबके मन में तो था। लेकिन फिर भी हम लोग आए हैं, और आने के बाद ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। तो अभी आप कहाँ होकर आए? अभी हमारा यहाँ पे दूसरा दिन है। तो अभी हम लोगों ने श्रीनगर घूमा है, और आज हम लोग यहाँ गुलमर्ग में है, और अगले हमारा सोनमर्ग और पहलगाम जाने का भी प्रोग्राम है। आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ? मैं यही कहना चाहूँगा कि इसे कोई डरने की कोई बात नहीं है। पुलिस की और मिलिट्री की काफ़ी हद तक यहाँ सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, लेकिन ये हादसा कैसे हो गया समझ नहीं आ रहा। लेकिन आ सकते हो आप यहाँ पे घूमने, ऐसा कोई डर वाली बात नहीं है। जो हादसा हुआ, जिन लोगों ने, आतंकवादियों ने घटना की, उसके बाद से 12-13 दिन हो गए हैं, अभी तक उनका कुछ पता भी नहीं चला है। तो सरकार से किस तरह के एक्शन की उम्मीद कर रहे हैं? आपको क्या लगता है, कोई जंग होनी चाहिए? जिस तरह गोदी मीडिया युद्ध की विभीषिका भड़काता रहता है, आप एक आम हिंदुस्तानी के रूप में क्या सोचते हैं? देखो, जिनने ये गुनाह किया उनको सजा तो मिलना चाहिए, उनके खिलाफ सरकार ने एक्शन भी लेना चाहिए, क्योंकि पब्लिक आती है यहाँ, राइट्स बनता है गवर्नमेंट का कि उनकी सिक्योरिटी रहे। लेकिन अब ये आना तो चाहिए, सबने आना चाहिए, क्योंकि अपने इंडिया का हिस्सा है। यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? अपना कहने को इंडिया का स्विट्जरलैंड हो गया ये, यहाँ तो आना चाहिए। लेकिन जिन्होंने गुनाह किया उनको सजा भी मिलनी चाहिए। तो ये इंदौर से आए हुए सैलानी हैं जो चाहते हैं कि जिन लोगों ने हमारे बेकसूर नागरिकों की हत्या की है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सरकार से उन्हें बहुत उम्मीद है, और कश्मीर के लोगों से तो वे बहुत खुश हैं। सबसे उम्मीद लगाए हुए हैं कि बाकी लोग भी आएँ। या किसी तरह का डर खौफ नहीं है। ये गुलमर्ग में सबसे ऊंची बर्फीली चोटियों तक जाने के लिए केबल कार का स्टेशन है। यहाँ इसे गैंडोला राइड कहते हैं, जहाँ पर आमतौर पर इतनी भीड़ होती है कि 2-2, 3-3 घंटे तक राइड करने का मौका नहीं मिल पाता। जो केबल कार है, उसके केबिन आप देख सकते हैं किस तरह खाली खाली पड़े हुए हैं। ये नीचे से ऊपर जाने वाला स्टेशन है, जहाँ पर 2-3 सैलानी दिखाई दे रहे हैं। जब अब कश्मीर में सैलानियों का रेला लगा रहता है, तब यहाँ इसका रेट भी बढ़ जाता है। इस वक्त बहुत कम लोग आ रहे हैं, इसलिए इसका रेट कम कर दिया गया है। ये वापसी में जब आप ऊपर चोटी से उतरते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2 से, उसका स्टेशन है, ये भी सूना पड़ा है। ये गुलमर्ग से पहले कुछ रेस्टोरेंट्स हैं। आप देख सकते हैं कि कुर्सियाँ उल्टी पड़ी हैं, क्योंकि खाना खाने के लिए रुकने वाले सैलानी हैं ही नहीं। गुलमर्ग का आज का हाल देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहलगाम की घटना के बाद कश्मीर का टूरिज़्म किस कदर प्रभावित हुआ है।
आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।